आदरणीय राष्ट्रपति जी, उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन के लिए आप स्वयं आज उत्तर प्रदेश की इस आर्थिक राजधानी कही जाने वाली गौतम बुद्ध नगर की धरती पर पधारे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आपका मार्गदर्शन और नेतृत्व देश को प्राप्त हो रहा है और एक सामान्य परिवार से अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की जिस पीड़ा को आपने अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है, उसी पीड़ा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार अपने परंपरागत कारीगरों, हस्तशिल्पियों, उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए जिन कार्यक्रमों को लेकर के पिछले 6 वर्ष में आगे बढ़ा है, उन कार्यक्रमों की एक झलक इस इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से देश के और दुनिया के यहां पर आए हुए बायर्स देख पाएंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के इस पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन के लिए आपका उत्तर प्रदेश में आगमन उत्तर प्रदेश के 96 लाख से अधिक एमएसएमई उद्यमियों को एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करेगा। मैं उन सब की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, प्रभारी मंत्री और पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री श्री दिनेश कटिक जी, माननीय प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे माननीय विधायकगण, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्रा जी, प्रदेश के औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास के आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी और प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए हुए सभी यहां पर एग्जीबिटर्स, दुनिया से आए हुए सभी
यहां पर देश और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी बायर्स और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर इस आयोजन की सफलता आप सबकी उपस्थिति के रूप में प्रदर्शित कर रही है। इस अवसर पर मैं आप सबका भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश को इस अवसर पर जानने, उसकी क्षमता को नजदीक से महसूस करने, यहां की सांस्कृतिक समृद्धि और समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा को जानने का भी एक अवसर आप सभी को प्राप्त होगा, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो है। स्वाभाविक रूप से इस शो को आयोजित करने के लिए हम सबके सामने चुनौतियां थीं। कैसे लोग आएंगे, कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ना है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन और प्रेरणा थी, जिसके बल पर उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों में एक बीमारू राज्य से उभर करके आज देश के अर्थव्यवस्था के एक समृद्ध राज्य की ओर कदम बढ़ाया है, वह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा थी और उसको शोकेस के रूप में प्रस्तुत करने का एक अवसर इंटरनेशनल ट्रेड शो हम सबके सामने है, जो उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को महसूस कर सके, इसको लेकर के आगे बढ़ सके। इसे लेकर के अनेक अभियान पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किए हैं, जिनमें अपने परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में सबकी अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट है। उत्तर प्रदेश के अंदर परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम विश्वकर्मा के रूप में जिस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 17 सितंबर को शुभारंभ किया है, उन्हीं की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश इस दिशा में पहले ही अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा चुका था। आज यह अपने परंपरागत हस्तशिल्पियों को सम्मान करने का एक अभियान है और उत्तर प्रदेश ने अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का जो कार्यक्रम किया, उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 54 जीआई प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद हैं, जिनके 108 एग्जीबिटर्स भी इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में यहां पर उपस्थित होकर के अपने कुशलता और कौशल का परिचय यहां पर देने का कार्य कर रहे हैं। हमें प्रसन्नता है कि इतने कम समय में तैयारी की गई और इस तैयारी के साथ जो परिणाम आए हैं, बिजनेस टू बिजनेस बायर्स की कुल अब तक रजिस्ट्रेशन की संख्या 70,000 से अधिक है। लगभग 2,000 से ऊपर एग्जीबिटर्स इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और लगभग 70 देशों की सहभागिता भी इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में हम सबके सामने नए भारत के एक नए उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत करती है। ये नया उत्तर प्रदेश जिसके पास अच्छी कनेक्टिविटी है, हाईवे के रूप में, एक्सप्रेस हाईवे के रूप में, वाटरवे के रूप में, एयरवेज के रूप में, यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जिसने अपनी पोटेंशियल को पहचाना है। देश का सबसे बड़ा श्रम बाजार ही नहीं, बल्कि देश के अंदर का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार के रूप में भी उत्तर प्रदेश देश के लिए मौजूद है
और उपभोक्ता बाजार के साथ साथ उत्तर प्रदेश देश के सबसे श्रम बाजार के रूप में भी आज अपने पोटेंशियल को आगे बढ़ा करके यहां के स्केल को स्किल में बदल करके नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। यह इंटरनेशनल ट्रेड शो उसी उत्तर प्रदेश के उन भावनाओं को प्रतिनिधित्व कर रहा है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने प्राप्त की है। अगले 5 दिनों तक चलने वाला यह ट्रेड शो अनेक कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ेगा और मुझे लगता है कि इस पूरे कार्यक्रम में पहली बार संभवतः इस इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर में जो इंडिया एक्सपो सेंटर है, पहली बार इतने एग्जीबिटर्स आए होंगे, पहली बार इतने रजिस्ट्रेशन और बिजनेस टू बिजनेस इतने रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई को देखने का अवसर भी प्राप्त हो रहा होगा। यह उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को बताता है, जिसको अब तक पहचानने में कहीं ना कहीं हम भूल कर रहे थे, वह इस इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। आज के इस अवसर पर जब आदरणीय राष्ट्रपति जी स्वयं अपना आशीर्वाद देने के लिए उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं, मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, आप सभी आगत महानुभावों की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 दिनों का यह ट्रेड शो उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत करने में सफल होगा। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। वाणिज्य और व्यापार से जुड़े इस महत्वपूर्ण आयोजन में उपस्थित उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री राकेश सचान जी, लोक निर्माण राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, विभिन्न दूतावासों के प्रतिनिधिगण, देश विदेश से आए हुए उद्यमियों, देवियों और स्वजनों, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो के शुभारंभ के अवसर पर मैं सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। यहाँ आयोजित प्रदर्शनी को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। उत्तर प्रदेश के उत्पादों को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए आयोजन ये कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय है। उत्तर प्रदेश के विकास को निरंतर ऊर्जा तथा दिशा प्रदान करने के लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तथा उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। इसी वर्ष फरवरी में मैंने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भाग लिया था। मुझे बताया गया है कि इस समिट में बहुत बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुई है। उन प्रस्तावों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। मैं इन प्रयासों की सफलता के लिए अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस ट्रेड शो में 2000 से अधिक निर्माता अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। स्थापित औद्योगिक घरानों से लेकर नई उद्यमियों तक विभिन्न श्रेणियों के उद्यमियों के उत्पाद यहाँ उपलब्ध है। ये प्रसन्नता की बात है कि विभिन्न देशों के दूतावासों के प्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित हैं, जिनके माध्यम से
यहाँ के उत्पादों की वैश्विक बाजार तक पहुँच बनाने का रास्ता सुगम हो सकेगा। मुझे विश्वास है कि ये ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के निर्माताओं एवं उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार तथा अपनी पहुंच और पकड़ बनाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। उत्तर प्रदेश ने पिछले 7 वर्षों में देश के आर्थिक विकास को अपना विशिष्ट योगदान दिया है। मुझे बताया गया है कि राज्य की जीडीपी जो वर्ष 2016-17 में लगभग 13 लाख करोड़ रुपया थी और वर्ष 2022-23 में करीब 22 लाख करोड़ रुपया अनुमानित है। इकोनॉमिक ग्रोथ की ये उपलब्धि निसंदेह सराहनीय है। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक विकास तथा निवेश में वृद्धि हेतु कई कदम उठाए हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को सरल बनाने, व्यापार को सुगम बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के गति देने के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश अब देश में सबसे तेजी से बढ़ती राज्य स्तर की अर्थव्यवस्था में से शामिल हो गए हैं। राज्य के स्तर पर ऐसे उत्कृष्ट आर्थिक प्रदर्शन के बल पर ही भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे तेज गति से विकसित हो रही बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और शीघ्र ही विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त करने के लिए संकल्पबद्ध है। इस राष्ट्रीय संकल्प को सिद्ध करने में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। भारत के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में उत्तर प्रदेश की सरकार और यहाँ के लोग महत्वपूर्ण योगदान देंगे, ये मेरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई के लिए अच्छा इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों के साथ उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में पहले नंबर पर है। लैंडलॉक प्राप्त होने के बावजूद प्रदेश का निर्यात निरंतर बढ़ रहा है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि राज्य का निर्यात वर्ष 2017-18 में लगभग 88,000 करोड़ 88,000 करोड़ रुपया बढ़कर वर्ष 2022-23 में लगभग 1,75,000 करोड़ रुपया तक पहुंच गया है। ये प्रदेश के उद्यमियों की मेहनत तथा योग्यता का परिणाम है। देवियों और स्वजनों, हाल ही में संपन्न हुए G20 समिट में सफलता से पूर्ण विश्व समुदाय प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में भी आगरा, लखनऊ, वाराणसी और इसी ग्रेटर नोएडा में G20 के मुद्दों पर आयोजित किए गए हैं ये समिट, ये ट्रेड जरूर सफलतापूर्ण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि सभी जानते हैं, G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का सबसे बड़ा मंच है। विश्व की कुल जीडीपी का 85% और ट्रेड का 75% हिस्सा G20 के देशों में होता है। इस बार के सर्वसम्मति समिति से अपनाए गए G20 डिक्लेरेशन में अनलॉकिंग ट्रेड फॉर ग्रोथ के अंतर्गत लोकल वैल्यू क्रिएशन और एमएसएमईज के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानने तथा एमएसएमईज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लक्ष्यों को शामिल किया गया है। मुझे बताया गया है कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में 66 देशों में 400 से अधिक बायर्स भी इस ट्रेड शो में भाग ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो G20 के लक्ष्यों के अनुरूप हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएगा। देवियों और स्वजनों, इस आयोजन में राज्यों के एक जनपद एक उत्पाद से संबंधित विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन सराहनीय है। हस्तशिल्प पर आधारित उत्पादों के साथ साथ राज्यों के युवा उद्यमियों, विशेषकर महिला उद्यमियों द्वारा भी अपने उत्पादों को प्रदर्शन किया जा रहा है। ये अच्छी बात है कि
उद्यमशीलता और श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन इसे और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि प्रदेश के 54 जीआई प्रोडक्ट्स यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन उत्पादों की प्रदर्शित का भी इस ट्रेड शो में आयोजित किया जा रहा है। ऐसे उत्पादों और उनसे जुड़े क्षेत्रों को देश विदेश के सामने प्रस्तुत करने के इस प्रयास की मैं सराहना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। इसमें आधी से ज़्यादा संख्या कृषकों की है, किसानों की है जो कि खेती करते हैं। तो हमेशा देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉल जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का लगाया गया है। तो चलिए बात करते हैं, उनसे राय लेते हैं कि क्या मेन मोटिव है इनका यहाँ पर स्टॉल लगाने का। तो सर, सबसे पहले आप स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मैं अंबा प्रकाश शर्मा जी, कृषि विभाग से हूँ, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। यहाँ पर अपर जिला कृषि अधिकारी का काम देख रहा हूँ जनपद गौतम बुद्ध नगर में। ये हमारा कृषि विभाग उत्तर प्रदेश का स्टॉल है, जो जिसके माध्यम से हम किसानों के लिए जो विभिन्न योजनाएं संचालित हैं, चाहे भारत सरकार के माध्यम से हो या उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन जो जितनी भी योजनाएं किसानों की लाभप्रद योजनाएं संचालित होती हैं, उनको हम यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। हमारा हाल नंबर 11 में भी 48 स्टॉल हमारे वहाँ लगे हुए हैं, जिसमें एफपीओ से संबंधित हैं, फर्टिलाइज़र से संबंधित हैं, हमारे सीड के स्टॉल हैं, पेस्टिसाइड के स्टॉल हैं, तथा कृषि से जुड़े हुए जितनी हमारी अन्य योजनाएं जो तमाम जानकारियां हैं उनसे जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए हम यहाँ इसमें जो हमारा एक्सपो मार्ट में एक कार्यक्रम चल रहा है इंटरनेशनल जो ट्रेड है यूपी गवर्नमेंट से, उसमें हम सभी पूरे कृषि विभाग की तरफ से यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ हाल नंबर 2 में हमारा ये जो स्टॉल है, ये कृषि विभाग की तरफ से मुख्य जो जानकारियाँ किसानों को हम दे सकते हैं इसके माध्यम से दी जा रही हैं। निरंतर 5 दिन तक हम यहाँ रहेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि गो आधारित प्राकृतिक खेती आज के समय की विशेष मांग है कि हम रसायन मुक्त खेती या रसायन मुक्त जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, वो हम अपने उपभोक्ताओं को दे पाएँ। तो गो आधारित प्राकृतिक खेती के बारे में हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं। इस क्रम में गाँव में जा कर के आधारित प्रकृति मतलब कैसे? गाय के गोबर और मूत्र से को प्रयोग करते हुए विभिन्न उनसे जो प्रोडक्ट्स तैयार करते हो अपनी फसलों में उनका प्रयोग करेंगे। तो उसका जो यूज़ करने से क्या होता है? उसका यूज करने से ये होगा कि कम से कम रसायन हम प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, जिससे जो हमारा प्रोडक्शन हमको मिलेगा वो हमारा बिल्कुल एक जैविक उत्पाद होगा, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा और हमारी जो ज़मीन है जिसको हम माँ के नाम से पुकारते हैं उसका स्वास्थ्य भी हमारा सही रहेगा।
इसका यूज़ हम किसी भी खेती में करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? सभी खेतों में यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारी खाद्यान्न फसलें हों, चाहे हमारी सब्जी की फसलें हों, चाहे हमारी और अन्य फसलें हों। दूसरा, इस साल आपने सुना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष चल रहा है। इस समय जो मोटे अनाज हैं उनकी तरफ हम किसानों को प्रेरित करने के लिए कर रहे हैं। हमारे बाजरा, कोदो, सावा, मंडुआ, रागी, जितने भी हमारे मिलेट्स की फसलें हैं मोटे अनाज से जुड़ी हुई, उन सब के बारे में किसानों को जागरूक कर रहे हैं। यहाँ अध्यापकों को, स्कूलों में बच्चों को, किसानों को प्रशिक्षित करके और जागरूकता अभियान हमने चला रखा है। उससे संबंधित तमाम जानकारी इन 5 दिनों में हम लीफलेट के माध्यम से हम डिस्प्ले करते हुए, चाहे वो हमारा प्रिंट मीडिया हो, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके माध्यम से मिलेट्स को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं वो मिलेट्स की खेती शुरू करें और अपना, क्योंकि इनके काफ़ी लाभ हैं। ये स्वास्थ्य के लिए तो लाभकारी हैं ही हैं, इनमें जो खर्च होता है उत्पादन लेने में, चाहे वो जल की भी बचत होती है, क्योंकि ये हमारी सभी फसलें मिलेट्स की कम पानी में हो जाती हैं, सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। इनके अंदर तमाम जो पोषक तत्व हैं, मिनरल्स हैं, वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर है, शुगर है, यहाँ तक कि कैंसर में भी इन जो फसलों को हम यूज़ करेंगे, इनके तमाम वैल्यू एडिड जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ हम डिस्प्ले कर रहे हैं। हमारे 6 से 7 स्टॉल हॉल नंबर 11 में लगे हुए हैं, जो केवल मिलेट्स पर आधारित हैं कि हम मिलेट्स को अपनाएं और उसके बारे में जागरूक करें किसानों को, ताकि उसका प्रयोग हमारे यहाँ शुरू हो जाए। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट है कि हम अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। पशुपालन हमारे बराबर में स्टॉल लगा हुआ है, उनके स्वास्थ्य के लिए जो चारे की फसलें हैं उनके बारे में भी हम जागरूक करते हैं। सोलर पंप एक विशेष योजना पीएम कुसुम योजना के नाम से उत्तर प्रदेश में संचालित है, जिसमें हम 75 से 90% तक अनुदान अपने किसान भाइयों को देते हैं, ताकि सौर ऊर्जा पर आधारित सिंचाई की सुविधा हम अपने किसान भाइयों को उपलब्ध कराएं। उससे विद्युत की बचत होती है। साथ ही जैसे हमारे किसान भाइयों का ये एक तंज रहता था कि साहब विद्युत की कमी है या विद्युत की उपलब्धता रात में होती है, तो जैसे ही उनको उससे छुटकारा मिल जाएगा कि दिन में जैसे सूरज निकलेगा हमारी ट्यूबवेल चालू हो जाती है और सूर्यास्त होगा, अपने आप ट्यूबवेल बंद करके अपने घर जाइए। सौर ऊर्जा का भरपूर उपयोग करते हुए हम सिंचाई सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो वो सोलर पंप हम अपने किसान भाइयों को अनुदान पर उपलब्ध करा रहे हैं। इसी तरीके की कृषि यंत्रीकरण है, फसल अवशेष प्रबंधन है। अभी हम देखते हैं तमाम, जहां हम एनसीआर में यहाँ रहते हैं, हमारा जनपद गौतम बुद्ध नगर भी एनसीआर में आता है, कि फसल अवशेष प्रबंधन अगर नहीं किया जाएगा तो पराली की तमाम घटनाएं ऐसी आती हैं, सब खेतों में पराली जला दी जाती हैं। उसके बारे में हम किसानों को जागरूक करें। और ये बड़े हर्ष का विषय है कि पिछले 2-3 वर्षों में निरंतर उसमें कमी आई है और गत वर्ष कोई भी घटना हमारे जनपद में ऐसी नहीं हुई है कि पराली जलाने की कोई घटना हुई हो जिससे वातावरण प्रदूषित नहीं हुआ। और साथ ही जो भूमि की पोषक दशा है, उसकी जो स्वास्थ्य है, उसमें भी सुधार हुआ है। तो इस तरीके की तमाम योजनाएं, चाहे प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाना है, अनुदान की सुविधाएं हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो 2000 रुपया हम प्रत्येक 4 माह बाद मिलता है, उन सभी किसानों की अगर कहीं कोई दिक्कत आती है उसको दूर किया जा रहा है। और अधिकतर किसानों को कृषि विभाग की समस्त योजनाएं कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से हम उपलब्ध करा रहे हैं। और उन्हीं सब जानकारियों को डिस्प्ले करने का और बताने का यहाँ हमारे हॉल नंबर 2 और हॉल नंबर 11 में कृषि विभाग के ये लगे हुए हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। अहमद हुज़ैफ़ा, मैं SWSM से हूँ, स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन फ्रॉम हेड ऑफिस लखनऊ। सर, जैसे आपने यहाँ पर जल जीवन का वो स्टॉल लगाया है, और हालांकि यूपी का मिशन है जल ही जीवन है, तो सर इस स्टॉल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारा यूपी जो पानी, पीने वाले पानी के मामले में थोड़ा सा पीछे था, वो हमने पिछले 4 साल में कितना आगे पहुँचाया। फॉर एग्जांपल, हमने टारगेट लिया था 2 करोड़ 60 लाख परिवारों तक पानी पहुँचाने का, जहाँ हर नल से जल आएगा, साफ़ जल आएगा, पीने वाला पानी हर गांव तक पहुंचाने का, जिसमें से हमने 60% अचीव कर लिया है इतने टाइम में। और उसके साथ साथ हम पानी पहुंचाने से के साथ साथ हम पूरे गांव में रोज़गार भी दे रहे हैं, अलग अलग माध्यम से दे रहे हैं। हम वाटर टेस्टिंग किट वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हर गाँव में 5 महिलाओं को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि यहाँ पानी कैसे टेस्ट होता है। और उस ट्रेनिंग के साथ साथ पर टेस्टिंग के हिसाब से हम उनको कुछ धनराशि भी दे रहे हैं हर महिला को जिसने टेस्टिंग करी। उसके अपार्ट हम वहाँ पर प्लम्बर, मोटर फिटर, मैकेनिक्स, इन सबको भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको भी एक किट दे रहे हैं और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको रोज़गार भी मिल रहा है वहाँ पर। तो मोटिव हमारा ये है कि पानी तो टाइम से पहुँच रहा है, मतलब बुंदेलखंड जैसे एरियाज़ में जहाँ पे लोग यानी कि कुछ किलोमीटर जाना पड़ता था औरतों को मटका लेकर के पानी भरने के लिए, अभी वो उनके घर के अंदर टैप लगा हुआ पानी आ रहा है। तो ये तो हमारा मोटिव पूरा हो ही रहा है, बट उसके साथ साथ हम एक रोज़गार की तरफ भी बढ़े और रोज़गार भी हम लोगों को दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी खुश हैं। सर, टारगेट कितना फिक्स किया आपने कि इतना टारगेट मुझे पूरा करना है? टारगेट हमारा 2 करोड़ 60 लाख से हमारा टारगेट है, वो हम जल्द से जल्द अचीव करना चाहते हैं जी।
ये हमारा टारगेट है। Okay, इसी को लेकर के हमने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट ये किया लोगों के अंदर। उसके साथ साथ हम अवेयरनेस कैंप भी चलाते हैं हर स्टेट में, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड इवन ग्राम पंचायत लेवल पे। हर जगह हम अवेयरनेस कैंप चलाते हैं कि जल के बारे में जानकारी लोगों को, जैसा कि यहाँ पे भी आप देख लेंगे तो ये हमारा एक मॉडल विलेज एक छोटा सा बना हुआ है। यहाँ पे तो हमने डिजिटल बनाया, नीचे वाला जो हमारा स्टॉल है एक हमने मॉडल विलेज बनाया है चल के, जो आप देख सकते हैं वहाँ पे हॉल 7 में आप देखिएगा अभी जाके। तो उसमें हमने ये देखा है क्या क्या एक्टिविटीज़ हम करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सोशल मैपिंग होती है, वहाँ पे नुक्कड़ नाटक भी हम करवाते हैं जिससे जल के बारे में बताते हैं नुक्कड़ नाटक के थ्रू हम बताते हैं। वो स्कूल में हम जल ज्ञान यात्रा करवाते हैं 5 प्राइवेट और 5 गवर्नमेंट स्कूल से 100 बच्चे लेकर के उनको जल के बारे में एक दिन पूरा उनसे लेते हैं विद परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, और उनको पूरा दिखाते हैं, उनको एसटीपी प्लांट पे लेके जाते हैं, जल को कैसे बचाना है, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। कि किस तरीके से किस तरह से महिलाओं को ये सिखाया जाता है। पहले टेस्टिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद हम लोग टेस्टिंग किट भी प्रोवाइड करते हैं। हर गांव में 2 किट देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा देखिए इस तरह से रखा हुआ है। महिलाएं भी हमारी लंच पर इसके बारे में बता दीजिए। इसके बारे में भी हमारे वो एक्सपर्ट नीचे गए हुए हैं। तो एक्चुअली हमारा, मैं बता देता हूँ मोटा मोटा, एक्चुअली हमारा ये 40 mld का प्लांट है। ये एसटीपी प्लांट है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। मतलब ये जो हमारा गंदा पानी है जो हमारी नदियों में जाता है, तो उस पानी को हम लेकर के और फिर उसके बाद इसको ट्रीट करके हम इसको साफ़ पानी करते हैं। इन शॉर्ट फॉर एग्जाम्पल हमारा इनिशियल मोमेंट पर हमारा ये होता है, फिर उसके बाद ये ट्रीट होके ऐसा होता है, फिर नेक्स्ट ट्रीटमेंट के बाद ये ड्रिंकिंग वाटर की कैटेगरी में लाके ये ऐसा हो जाता है। ये उसका पूरा प्लांट है। और ये हमारा एक्चुअली मथुरा का है, एक मॉडल हमने रखा हुआ है। और ये हमारा दूसरे सिटी का है। ये वाला ये हमारा गाज़ियाबाद का है कि कहाँ पे हमारी पानी की टंकियाँ हैं, कहाँ पे ये ब्लॉक्स है 3 वो उस तरह से हमने। नीचे वाला जो हमारा स्टॉल है, अगर आप चलिएगा मेरे साथ, मैं जा रहा हूँ अभी H7 में, तो उसमें हमने पूरा जो एक गांव बनाया हुआ उसके अंदर, एक चलता फिरता जो हमारा मॉडल गांव, उसको हमने थीम दिया है। तो उसमें हमने पूरा दिखाया कि मेरा एक्चुअली मोटिव क्या है, टंकी के ज़रिए क्या होता है, पानी हम कैसे करते हैं, वो सारा हमने मोटिव अपना दिखाया। तो सर आने वाले समय में वो कहाँ पर स्टॉल लगाने वाले हैं? आने वाले समय में जहाँ पे हम लोगों को अभी हाल ही में तो आपने यहाँ आज से शुरुआत हो गई, ग्रेटर नोएडा में 3 दिन का स्टॉल है, तो क्या लगता है आगे कहाँ पे आने वाले समय में अब हम लोग का स्टॉल लगाने का मोटिव एक ये भी होता है कि पानी की अवेयरनेस लोगों के अंदर क्रिएट करें कि हमारा पानी काफ़ी, जैसे मान लीजिए काफ़ी पानी वेस्ट हो रहा है, पीने का पानी काफ़ी आप भी जानते हैं कि कम है। तो इस वजह से अभी प्रयागराज में भी कुछ होने वाला है, तो प्रयागराज में हम लोग लगाएंगे, बांदा में, यूपी के जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम वहाँ पे लगाएंगे और लोगों के अंदर जागरूकता लाएंगे। मैं डॉक्टर नीलम बाला हूँ, उप निदेशक पशुपालन निदेशालय। तो आज यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है, इस स्टॉल का मेन महत्व क्या है लगाने? इस स्टॉल का हमारा मेन महत्व या मेन उद्देश्य इस स्टॉल का जो है, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको हमें जनता तक पहुंचाना है, ताकि हमारी ग्रामीण जनता या जो भी लोग स्टॉल में भ्रमण करने आएंगे देश के विदेश के, तो हमारी योगी सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। सर मैम, जगह जगह गौशाले खोले गए हैं गायों के लिए, लेकिन अभी बहुत सारे पशु ऐसे हैं जो कि बाहर घूमते रहते हैं, तो उनके लिए भी आप लोगों ने कुछ किया है? हाँ, उनके लिए हमारी योगी सरकार की योजना है सहभागिता योजना, एक निराश्रित पशु संरक्षण योजना है, जिससे हमारे गो आश्रय स्थल बनाए गए हैं, स्थायी और अस्थायी गो आश्रय स्थल बनाए गए हैं, और इसमें सारे जानवर संरक्षित हैं। अच्छा मैम, ये कहा जाता है कि जब तक गाय दूध दे तब तक ही लोगों के लिए यूज़फुल है, अदरवाइज जब वो गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको बाहर निकाल देते हैं, तो क्या ये सही है या फिर गलत है? ये नहीं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। गाय दूध दे या ना दे, दोनों तरीके से यूज़फुल है। जब गाय दूध देती है तो प्रोटीन मिलता है, बच्चों को दूध मिलता है, पोषण सुरक्षा प्रदान करती है, और जब दूध नहीं देती है तो उसके गो निर्मित उत्पाद आजकल हमारी संस्थाएँ बना रही हैं, जो हमारे गौशालाज हैं उनमें बनाए जा रहे हैं। ये बहुत सारे उत्पाद यहाँ पे रखे भी हैं, आप देख, जैसे कि क्या क्या बनाए जैसे कि दिया है, खाद है, गोनाइल है, जो फिनाइल हम लोग यूज़ करते हैं घरों में सफाई के लिए, आजकल गोनाइल यूज़ करते हैं, वो भी गाय के मूत्र से बनाई जाती है। और बहुत सारे अर्क भी बनते हैं, जोड़ों के दर्द के लिए दवा भी बनती हैं। तो बहुत सारी हमारी स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं जो इस टाइप के कार्य करती हैं और गोमूत्र बनाती हैं और अपनी आमदनी भी बढ़ाती हैं। ओके, थैंक यू। और हमारा गोबर से, हाँ, मेन इम्पोर्टेंट हमारा ये है गोबर का पेंट। ये हाँ गो आधारित पेंट है, गोबर आधारित। तो इस पेंट से अगर हम अपने, एक तो ये एंटी बैक्टीरियल होता है, अगर अपनी दीवारों पे पेंट करते हैं तो बैक्टीरिया के कम पनपने की संभावना होती है। तो ये बहुत ही अच्छा पेंट है और इसको सब लोग हमारे, अब हम इसको प्रमोट भी कर रहे हैं और लोग गांव में भी इसका यूज़ कर रहे हैं। कितने दिन हो गए इसको आए हुए? इसको आए, हाँ, लगभग 1 साल। 1 साल जी। और लगभग आपने जो सोच के इसको लेकर के आए थे, तो क्या लगता है ये आगे बढ़ सकता है, लोगों में समझ आ सकती है? हाँ, बिल्कुल समझ आ सकती है और लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं।
हैं। कर रहे हाँ, हैं। यूज़ तो कर कितना रहे हैं। बेनिफिट आपको मिल रहा है? नहीं, बेनिफिट मैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, पर हमारी कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो इस टाइप के कार्य कर रही हैं और उनको बेनिफिट मिल रहा है। अगर मैम बात करें तो किस तरीके से बनाया जाता है इसको? ये गोबर के साथ में कुछ प्लास्टिक का वो मिलाते हैं, वो तो एग्जैक्टली वही लोग बता पाएंगे जो इसको बना रहे हैं। जी। यहाँ उन्होंने अपने डिस्प्ले के लिए रखा है ताकि जी। जनता को पता चले और वो इसका यूज़ कर सकें। ओके जी। ओके। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा गधी का दूध। गधी के दूध से ये साबुन बनाया गया है। ये नोएडा में ही एक बना रहे हैं जो गधी के दूध का वो करते हैं। तो इस साबुन का मेन उद्देश्य ये है कि मेन इसका फ़ायदा ये है, ये एंटी एजिंग है। अच्छा। हाँ, तो इससे आपके इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है जिससे आपकी झुर्रियाँ नहीं आती और आप काफ़ी समय तक जवान बने रह सकते हैं और सुंदर भी। तो मैम काफ़ी साबुन बताते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, हम ये कर देते, फिर लोगों को कैसे विश्वास हो इस साबुन के बारे ये में? अभी बना है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो बना रही है वो अपना एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस भी शुरू करेंगे। हमारा मेन मोटो है कि हमारे एनिमल प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं। हमको इसके उससे मतलब नहीं है कि ये बिक रहा है कि नहीं है, कि हमारे प्रोडक्ट जैसे कि गधी के दूध से बन रहा है। हमारा उद्देश्य है कि एनिमल का दूध, गोबर, मूत्र की इनसे हम क्या क्या उत्पाद बन सकते हैं। मैं पद्मश्री शीशराम, मुझे 2022 के बैच में हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पद्मश्री से सम्मान किया था। ये कला के उत्कर्ष कार्य में, कला के उत्कर्ष कार्य ये होते हैं कि डिजाइनिंग कला, पेंटिंग के अंदर। तो इसमें जो मुझे ये सम्मान दिया है, मुझे 1971 में मैं लड़ाई में था पाकिस्तान की। उस समय जो हमने अपने पाकिस्तान का जो वार जीता है उस समय, उसके मैं उस वार में था। उनकी जो टैंक है, जो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है और मराठा रेजिमेंट है, और कि उनके टैंक गाड़ी को रिपेयर करना 71 की लड़ाई में 16 दिसंबर उनके से पहले 16 दिसंबर से पहले तैयार करके हमने उसको भेजना है। तो इसलिए जो हम टैंक EME वाले रिपेयरिंग करते थे, वो टैंक सक्सेस हो गए, इससे भारत की जीत हो गई। इस पाकिस्तान के अंदर जो भी हुआ, आपको पता ही है क्या हुआ है। वो एक तरह से आज के टाइम में नया बांग्लादेश का निर्माण हुआ। मैं उस समय 18 साल की उम्र थी। आज जो यहाँ पर आपने स्टॉल लगाया है, इस स्टॉल के बारे में बताइए, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, कभी भी अपने जीवन में हारो मत, अपनी टेक्नोलॉजी को, आर्ट को आगे बढ़ाओ। आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। आपको नहीं पता बहुत सारी चीज़ों का। बच्चे सोचते हैं कि ये पेंटिंग बन गई भैया, इसमें पद्मश्री मिल जाएगा या कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी में ना पड़े। आप जितना भी काम करते जाए, असेसमेंट और वर्क, उसके साथ में सर्टिफिकेट भी आपके होने चाहिए। आपको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी सर्टिफिकेट हो। कहीं भी दिल्ली के अंदर बहुत एग्जीबिशन होती हैं, उनके सर्टिफिकेट रखिए, जिसमें नॉन गवर्नमेंट। आपने हाई स्कूल किया, आपके हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होगा। आपने इंटर किया, इंटर का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है ना, कौन से स्कूल से किया, किस टीचर ने दिया, कितने मार्क हैं। सरकार ये पूछती है कितने मार्क हैं। इसलिए वो जो सर्टिफिकेट हैं आपको बहुत प्रेरणा देंगे आगे चल के। फिर आप अपने हुनर को, कला को, चित्रकला को आप कैसे प्रेजेंटेशन देंगे, वो आपके ऊपर है कि आप टेक्निकल चित्रकला में जाएंगे या डिफरेंट टाइप की आर्ट एक्टिविटीज। ये जितनी मैंने पेंटिंग अपने हाथ से बनाई है, ये सारी पेंटिंग आपने अपने हाथों से बनाई है? हाँ, यस। मैंने 40 साल इंडियन आर्मी को देखा है। 16 साल से जो पेंटिंग मैं बना रहा हूँ, नेशनल इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन में मैं पेंटिंग लगाता हूँ। और दिल्ली में भी मैंने कई आर्ट एग्जीबिशन लगाए हैं, और दुबई के अंदर भी मैंने पेंटिंग एग्जीबिशन किया है। 2022 के अंदर 21 में मैंने दुबई में बुर्ज खलीफा है दुबई का सबसे बड़ा, उस बिल्डिंग को भी मैंने बनाया। और इस बिल्डिंग में दिखाऊं, अंधेरा हो रहा है चेहरे के ऊपर, है ना। ये जो है ना, ये बिल्डिंग है, ये बुर्ज खलीफा है। और ये मैंने स्टील की कटिंग करके बनाया। ये लाइटिंग सिस्टम, हजारों आदमी रहते हैं, 3000 आदमी ट्रैक के ऊपर से चले जाते हैं। और ये चीज़ मैंने बनाई है, ये मैंने एग्जीबिशन में लगाया, जिसमें ये देते हैं कि आप ये मत सोचो कैनवेस के ऊपर पेंटिंग बनाओ, आप स्टील को भी काट देंगे। ताकत होनी चाहिए, दिमाग की ताकत होनी है। आप स्टील को काट देंगे, लोहे को काट देंगे, लेकिन उसको कैसे पहले डिजाइन करना पड़ेगा। डिजाइन करके उसकी लंबाई चौड़ाई लेंगे, उसको मोल्डिंग करना पड़ेगा। तो मैंने जो बनाया है, कहीं कहीं मैंने स्टील का दिखाया है। और ये महात्मा गांधी का है, जनरेशन क्रिएशन ऑफ द गांधी जयंती के ऊपर मैंने दिखाया है ये महात्मा गांधी को। ये लाइटिंग सिस्टम महात्मा गांधी को दिखाया जब उनका बर्थडे वगैरह प्रोग्राम होता है साल में। और ये UAE के हैं, शेख मोहम्मद बिन रशीद का।
ये इनका पेंटिंग है महात्मा गांधी के। हमने भारत को जिंदा किया। भारत और दुबई के हमारे अच्छे संबंध हैं। ये मेरी बहुत पेंटिंग है, देखोगी तो मैंने सर 16 साल से ये पेंटिंग बना रहा हूँ, आर्ट एग्जीबिशन में लगा रहा हूँ, अच्छा। चित्रकला के द्वारा।